हमने अम्ल, क्षार और लवण इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अब हमें अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं पढ़नी है, ठीक है। तो अपनी हेडिंग है परिभाषाएं। परिभाषाएं, ठीक है। और परिभाषाओं में सबसे जो पहली परिभाषा है वो है आर्हेनियस की। अम्ल और क्षार की परिभाषाएं सबसे पहले है आर्हेनियस। आर्हेनियस संकल्पना, यानी अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी थी, और इन परिभाषाओं के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है आर्हेनियस की। आर्हेनियस ने यह बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। देखो कैसे, ये कोई जलीय विलयन है, इसमें हमने कुछ पदार्थ डाला, ठीक है, और पदार्थ डालने पर ये इस पदार्थ से H+ वो बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं OH-, हाइड्रोक्सिल। वे पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार की आर्हेनियस द्वारा दी गई परिभाषा है, ठीक है। आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दी, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अब अम्ल है ना, इसके कुछ उदाहरण देखो समझते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के उदाहरण, आर्हेनियस ने अम्ल के जो उदाहरण दिए थे वो क्या थे, देखो सबसे पहला है HCl, कौन सा अम्ल है ये,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जलीय विलयन, अब इसका जलीय विलयन लेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे एक्वेटिक, यानी इसका हो गया जलीय विलयन। अब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ यानी HCl है, ये H+ और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा, तो H+ आयन दे रहा है इसलिए क्या है, अम्ल। दूसरा उदाहरण H2SO4, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका भी कौन सा, जलीय विलयन। और ये जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 माइनस, यानी क्या दे रहा है, ये हाइड्रोजन आयन, इसलिए ये भी क्या है, अम्ल। तीसरा उदाहरण नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल, इसका जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 नाइट्रेट आयन, तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसलिए ये भी क्या है, अम्ल। अगला उदाहरण CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका जलीय विलयन लिया, जलीय विलयन में यह अपघटित होकर H+ आयन प्लस CH3COO माइनस आयन ये देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सभी अम्ल के उदाहरण, ठीक है। और ये सभी है, ये जलीय विलयन में देते हैं। ये हो गए सभी अम्ल के उदाहरण, ठीक है। आर्यनीज के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऊपर जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं ये सभी अम्ल है, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो ये सभी अम्ल है, ये सभी अम्ल है, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये जल के अंदर मुक्त हो गया और ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, ये अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील, और ये जल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। यानी जो मुक्त है जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन, ये मुक्त हो गया है ये, ठीक है। मुक्त हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह जल के साथ क्रिया कर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O, बना लेता है, ठीक है। अब कैसे बनाएगा, देखो ऊपर हमने उदाहरण पढ़े हैं। HCl, ये इनका जलीय विलयन लिया है, जल के अंदर
ये अपघटित होकर किस में बदल गए, हाइड्रोजन आयन में। अब ये जल के अंदर हाइड्रोजन आयन आ गया, जैसे ही हाइड्रोजन आएगा, ये अत्यधिक क्या है, हमने पढ़ा अभी कि ये अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करेगा, और जल से क्रिया करके ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। अब इसके अलावा देखो, हमने पहले पढ़ा था प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और एक पढ़ा था दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है, इनको भी आर्यनीज ने परिभाषित किया था कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो कुछ अम्ल है, कुछ अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल है, इसके उदाहरण देखो। प्रबल अम्ल के उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा प्रबल अम्ल से विपरीत हो जाएगी। प्रबल अम्ल की है, कुछ अम्ल जब जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या हो गई परिभाषा, कुछ अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल है, इसके उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखने हैं। पहला उदाहरण हो जाएगा इसका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। दूसरा उदाहरण है इसका दूसरा उदाहरण है कार्बोनिल अम्ल H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और इसके बाद हम पढ़ते हैं क्षार के उदाहरण। क्षार के उदाहरण, क्षार के उदाहरण। ठीक है, क्षार के उदाहरण, पहला क्षार का उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की परिभाषा पढ़ी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, यानी ये जलीय विलयन में अपघटित होंगे और कौन सा आयन देंगे, OH-, तो ये क्या कहलाते हैं, क्षार। दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH, ये भी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, OH माइनस है ये, ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं वो, ये भी क्षार है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन है वो देते हैं, तो ये भी क्षार है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं, इसलिए ये भी क्षार है, ठीक है। तो ये सभी क्षार के उदाहरण हो गए, ठीक है। पहला कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिख रहे हैं AQ, AQ का मतलब एक्वेटिक जलीय विलयन, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा था? ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गए क्षार के उदाहरण। अब जैसे हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े हैं, वैसे ये अब क्या पढ़ेंगे? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार, ठीक है। एकदम बिल्कुल अम्ल, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल वैसी ही परिभाषा है, ठीक है। प्रबल अम्ल की परिभाषा थी कि कुछ अम्ल है वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल की थी कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ऐसे ही प्रबल क्षार की हो जाएगी, कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, वो प्रबल क्षार हो गई। और कुछ क्षार है वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होती है, वो दुर्बल क्षार हो गई, ठीक है। तो क्या हो गई? कुछ क्षार जलीय विलयन में, कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार है, इसके उदाहरण हो जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होती है, पूर्णतः आयनित नहीं होती है, इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार है, इसका उदाहरण हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH,
और एक हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। केवच अनिवच यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ क्षार अजलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।